भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। इस एपिसोड में मैं कराने जा रहा हूँ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन्स फंक्शन। 4 मेन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ध्यान से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ग्रीन फंक्शन क्या होता है उसे समझिए। जी एक्स एक्साइल इज इक्वल टू 1/b v1x v2 एक्साइल वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्साइल बट लेस देन इक्वल टू b। इक्वेशन 1 है आपकी, यानी कि। और दूसरा केस होता है 1/b v2x v1 एक्साइल x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू एक्साइल, यानी कि इसमें जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्साइल होगा तो v1 में x आएगा, v2 में एक्साइल। और जबकि दूसरे केस में जो v1 है उसमें एक्साइल आएगा और v2 में x आएगा। 1/b, और b आपका एक कांस्टेंट होता है। where b is some constant from this expression for g x exile, we will show the following basic properties of Green's function। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जी एक्स एक्साइल इज सिमेट्रिक इन एक्स एंड एक्साइल। ये सिमेट्रिक होता है, यानी कि एक्स एक्साइल या एक्साइल एक्स करूँ, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आएंगे। इंटरचेंजिंग एक्स एंड एक्साइल इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर अगर मान लो मैं इंटरचेंज कर दूं, एक्साइल यहाँ और एक्स यहाँ डाल दूं, तो ये भी आपको इंटरचेंज करने पड़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करते ही v1 में x की जगह एक्साइल आ गया, v2 में एक्साइल की जगह x आ गया, और यहाँ पर जो लिमिट है अभी तो वही रही कि एक्साइल ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, यानी कि एक्साइल लेस देन इक्वल टू x था तो इंटरचेंज करने पे x यहाँ आ जाएगा, एक्साइल यहाँ चला गया, ये कंडीशन बन गई। फिर सेकंड वाले केस में भी x और एक्साइल शिफ्ट करने पर यहाँ v2 एक्साइल v1x आ जाएगा और ये इंटरचेंज हो जाएंगे और कंडीशन ये बन जाएगी आपके पास। तो हम देखते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन और जो इक्वेशन 1 है आपकी वो ऑलमोस्ट सेम है। कैसे सेम है, इसमें देखिए v1 एक्साइल v2 एक्साइल और एक्साइल जो है लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो ये वाला केस उसमें नीचे है तो इसमें ये ऊपर आ गया, लेकिन बात वही है, ठीक है। सेम केस दूसरा हो गया, ये नीचे आ गया और वो आपका ऊपर है। देखो v2 एक्साइल v1x, v2 एक्साइल v1x, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये कंडीशन आ गई, तो ये बन गया आपका जी एक्स एक्साइल ही, तो ये सिमेट्रिक होता है। फिर सेकंड केस आता है आपके पास, जी एक्स एक्साइल सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। पहली बात तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है वो ध्यान रखना, ये होती है आपके पास α1 u a प्लस α2 u डैश a इक्वल टू 0, फिर β1 u b प्लस β2 u डैश b इक्वल टू 0। ये दो बाउंड्री कंडीशन थी ग्रीन फंक्शन की। अब इसमें क्या है, जैसे u की जगह पर अगर मान लो मैं g डाल दूं और g में लिमिट a पुट करता हूं, तो α1 के साथ g a एक्साइल प्लस α2 के साथ g डेरिवेटिव a एक्साइल इज इक्वल टू। अब a एक्साइल में हमारे पास जो कंडीशन आएगी, पहले हम a वाला केस लेकर के चलते हैं, यानी कि v1 एक्साइल और v2 a, यानी कि ये कंडीशन जो आपके पास फंक्शन था इसमें ये वाली कंडीशन, इसमें v2 a, एक मिनट रुको, हाँ, इस वाली कंडीशन के अंदर x की जगह पे आप पुट कर दो a, तो ये आ जाएगा v2 a v1 एक्साइल, और वो आप यहाँ रख दोगे α1 के साथ। फिर α2, ये एक प्रकार से हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, v1 एक्साइल एज इट जाएगा, v2 डेरिवेटिव करके x की वैल्यू a पुटअप कर दी, ये कंडीशन। अब इसमें भी b है, इसमें भी b कॉमन ले लिया मैंने, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये α2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद v1 एक्साइल दोनों में है, v1 एक्साइल कॉमन ले लिया मैंने। अब जो ब्रैकेट के अंदर बचा वो बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपके पास कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, 0 के, तो ये 0 हो जाएगा। ध्यान रखना वी यू और यू डैश का मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर v2 एक फंक्शन है, तो यहाँ जरूरी नहीं कि वहाँ u है तो यहाँ u ही आना चाहिए, यहाँ पर v2 भी आपके पास फंक्शन है, तो इस वजह से यह क्या हो गया 0, और 0 होने पर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी कि α1 और α2 के साथ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पुट करते हैं तो सोल्व होकर के अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब जो ग्रीन फंक्शन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये तो ए वाली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन जो है बी वाली, यानी कि β1 के साथ जी बी एक्साइल प्लस β2 जी डैश बी एक्साइल, यानी कि जो केस हम ले चुके, दो केसेस थे ये हमारे पास, पहला ये पुटअप कर चुके, आपके बार हम ये वाला केस पुटअप करेंगे, इसमें हम x की जगह पे b पुट कर देंगे, तो 1/b v1b v2 एक्साइल, और ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दोगे इसकी जगह पे, v1b v2 एक्साइल अपॉन b प्लस में β2 v1 डैश b v2 एक्साइल, यानी कि यही रखेंगे, बस इसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पर। फिर उसमें भी 1/p कॉमन और v2 एक्साइल कॉमन। अब ये आपके पास β1 v1
प्लस बीटा टू बी पर, ये दोनों आपके पास बाउंड्री कंडीशन से किसके इक्वल आ जाता है, जीरो के इक्वल। तो यानी कि ये कंडीशन भी मैंने रखी तो भी क्या आ गई, जीरो। इस तरह से ग्रीन फंक्शन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। थर्ड केस आता है कि जी एक्स एक्साइल इज कॉन्टिन्यूस ऑन द इनिशियल x greater than equal to a but less than equal to b since the two branches have equal values g exile exile। यानी कि जब मैं x और exile दोनों को इक्वल पुटअप कर दूंगा तो कंडीशन तो इक्वल आ जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो फंक्शन है वो एक्साइल पर ब्रेक हो रहा है, तो उसे हम जंप डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो क्योंकि आपके पास एक्साइल से लेस देन इक्वल और एक्साइल से ग्रेटर देन इक्वल का कंडीशन बन रही है आपके पास, तो वो जंप डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि भाई करली जी बाई करली एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्साइल प्लस, इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन एक्साइल, एक प्रकार से RHS मतलब RHL राइट हैंड लिमिट। फिर माइनस में करते हैं करली जी बाई करली एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्साइल नेगेटिव यानी कि एक्स लेस देन एक्साइल, ठीक है। और वो हमें प्रूफ करना है कि वो इक्वल में माइनस का 1/r एक्साइल होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये हम पहले स्टार्टिंग में लिख सके थे ग्रीन फंक्शन, ये है आपके पास। इसमें जब मैं करली जी बाई करली एक्स करूँगा और x इज इक्वल टू एक्साइल प्लस, एक्साइल प्लस का मतलब x की वैल्यू एक्साइल से बड़ी है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्साइल, यानी कि आपके पास जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू एक्साइल, इस वाले का वो करोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/b v1 डैश x और v2 एक्साइल एज इट इज़। अब इसमें x को एक्साइल पुट कर देना है, फिर माइनस करली जी बाई करली एक्स, एक्साइल जो एक्स है लेस देन इक्वल टू एक्साइल वाला जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव 1/b v1 एक्साइल कांस्टेंट v2 डैश एक्स, ठीक है। अब उसमें x की वैल्यू एक्साइल पुट करोगे, तो एक प्रकार से इसमें x की एक्साइल पुट करोगे तो ये v1 डैश एक्साइल, इसमें भी पुटअप करोगे तो v2 डैश एक्साइल बन जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। इन दोनों में 1/b कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो ऑटोमेटिकली, ध्यान रखना ये आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यू, ये पीछे ग्रीन फंक्शन में आ चुकी है कि वो -b/r एक्साइल के इक्वल होता है। अगर ये सारी एक्साइल की जगह पे x वैल्यू होती तो -b/r(x) लिखा जाता, तो ये आपका -b/r एक्साइल के इक्वल है। जैसे ही वो वैल्यू पुटअप करूँगा b से b कट के ये इक्वल में माइनस का 1/r एक्साइल आ जाएगा और ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी थर्ड वाले भी। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है वो देखिए। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये है कि जी एक्स एक्साइल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि लीनियर ऑपरेटर जो है उसको सेटिस्फाई करेगा एल ऑफ जी एक्स एक्साइल, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ आर एक्स डी जी बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस लैम्डा पी एक्स इंटू जी इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रिटर्न प्रैक्टिस करके जाना, मोस्ट प्रोबेबली ये आ ही जाती हैं।